दोस्तों, क्या होगा अगर दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर की आंख ही फोड़ दी जाए? क्या होगा अगर उसके अपने सहयोगी देश ही उसका साथ छोड़ दें? और क्या होगा अगर रूस और चीन खुलकर उसके विरोधी के साथ खड़े हो जाएं? मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने की आहट है। आज की इस वीडियो में हम 3 बड़ी खबरों को समझेंगे जो इस जंग की दिशा बदल सकती हैं। पहली खबर, स्पेन ने अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। दूसरी खबर, रूस और चीन ने ईरान का खुला समर्थन किया। तीसरी खबर, ईरान ने अमेरिका का $1 बिलियन का एडवांस रडार सिस्टम उड़ा दिया। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका सच में मिडिल ईस्ट में अंधा हो गया है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात स्पेन की। स्पेन के रोटा नेवल बेस और मोरॉन एयर बेस को अमेरिका ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन स्पेन ने साफ मना कर दिया। स्पेन सरकार का कहना है ये अंतरराष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का उल्लंघन होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी KC-135 टैंकर विमान वहां से उड़ते हुए जर्मनी की ओर जाते देखे गए। ये सिर्फ सैन्य फैसला नहीं था, ये नाटो के भीतर दरार का संकेत है। पहले ब्रिटेन ने सीमित अनुमति दी, अब स्पेन ने पूरी तरह इनकार कर दिया। क्या अमेरिका अपने ही सहयोगियों को खो रहा है? अब दूसरी बड़ी खबर, चीन ने कहा हम ईरान की संप्रभुता का समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ रूस ने भी अमेरिकी हमलों की निंदा की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये संकेत भी सामने आया कि चीन हथियार सप्लाई कर सकता है। अगर रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ आ गए तो ये सिर्फ क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहेगा, ये अमेरिका बनाम रूस चीन की रणनीतिक टकराव में बदल सकता है। दुनिया 2 धड़ों में बढ़ सकती है और यहीं से शुरू होता है नया पावर बैलेंस। अब सबसे बड़ी खबर, ईरान ने कतर के अल उबैद एयरबेस में मौजूद अमेरिका के AN/FES-132 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को निशाना बनाया। ये रडार 5000 किलोमीटर तक मिसाइल ट्रैक कर सकता था। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका की आंख था। रिपोर्ट्स के अनुसार मिसाइल हमले में ये रडार क्षतिग्रस्त हुआ। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि अब अमेरिका को हर मिसाइल पहले से नहीं दिखेगी, अब प्रतिक्रिया समय कम होगा और यही कारण है कि कई मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही। विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम फेल क्यों हो रहे हैं? क्या ईरान पहले रणनीतिक ढांचे को निशाना बना रहा है? आज युद्ध का चौथा दिन है। स्पेन साथ छोड़ चुका है, ब्रिटेन सीमित समर्थन दे रहा है, रूस और चीन बयान दे चुके हैं और ईरान लगातार जवाब दे रहा है। ये सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, ये नैरेटिव की लड़ाई है, ये गठबंधनों की परीक्षा है, ये नए विश्व व्यवस्था की शुरुआत हो सकती है। अगर रूस और चीन खुलकर मैदान में आए तो ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा भू राजनीतिक मोड़ होगा। अब सवाल आपसे, क्या ये युद्ध यहीं रुकेगा या दुनिया एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहें। नमस्कार।